बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी शिकस्त के बाद इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बदलावों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आजकल तरह तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार और संगठन में बदलाव हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखियो, ये विपक्ष का तरह इस जो बयानबाजी है, विपक्ष इसको एक टूल दे रखा है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जो भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, फर्जी वीडियो दिखाकर, लोगों को भय दिखाकर आरक्षण के प्रति, संविधान के प्रति, जो मुसलमानों के अंदर, तो ये इस कारण पर जो वोट लिया है उससे लोगों का ध्यान बट जाए, वह पर्दा लग जाए, जिसकी वजह से वो संगठन आपस में मिलकर तालमेल मिलाकर काम करने के लिए बनाओ जो चलता है। इसीलिए हम लोग सफलता उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए देश को, राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बने सुन, इस पे हम लोग कामयाब हुए कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारी कामयाबी का रिजल्ट रहा है, ये अच्छे बेहतर तालमेल का रिजल्ट रहा है। और हार और जीत ये एक मतलब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मतलब ये संभावनाओं का खेल है। कभी कभी हो जाता, अब झूठ बोलकर वोट ले लिया, हम वो झूठ बोलने में कामयाब रहे, हम लोग अच्छा काम करके लोगों को समझाने में नहीं कामयाब रहे, तो कैसे कामयाब हो सकते हैं, उस पर मंथन चल रहा है। और आगे हम लोगों ने अलग अलग कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग हारे हैं, और इस पर उन्हें बोलना चाहिए। आज के दिन में मैंने बोला ना कि कुछ अधिकारी हाथी साइकिल पंजा वाले हैं जो अंदर से ऐसा करते हैं, तो उसका जवाब दे दें कि भाई हमारे यहाँ 2 निषाद जिला पंचायत जीते थे और उनको उस पार्टी के विचारधारा से, विपक्ष के विचारधारा से प्रेरित होकर वो अपने बिरादरी के 2 लोगों को जितवा दिया। हारे हुए एक तो तीसरे नंबर पर था, उसे प्रमाण पत्र दे दिया और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया। हमारे लोगों ने जब आंदोलन किया, पकड़ा गया, फिर बयान हुआ, फिर जांच हुआ, फिर से प्रमाण पत्र बदले गए। तो ये इसको बयान देना चाहिए ना कि ऐसा न करें अधिकारी हैं, जनता के लिए बने हैं, जनता के, उस पर तो कभी बयान नहीं दिया। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमें अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया। उत्तर प्रदेश को तो पावर था नहीं, अधिकारी कह के करा दिए। हमारे लोगों तो 30 साल से तो हमें पिछड़ी से निकाल दिया, अनुसूचित में रख दिया। और बहन जी ने स्टे ले लिया, और स्टे लेकर तो ये 18% बिरादरी की नौकरी लूटती रही, तो इस बिरादरी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाए? आज के दिन में फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत है, इनको मूर्ख न बनाया जाए। आज के दिन में जब आपके सहयोग से, बसपा सपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो हमारी निषादों की जो आरक्षण की फाइल है, पब्लिक फाइल 74/4/1950, ये कैसे गायब हो गई? और क्यों नहीं आपने ये मुद्दा कि जब ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, मझवार, तुरैहा, गौड़, ये 7 नाम, तो जब हम 1961 से अनुसूचित में थे, हमारा नाम पिछड़ी में गलत डाला गया, तो उसको हम लोग आवाज उठाए कि परिभाषित हो, शामिल करने का मामला खत्म कर दिया जाए। तो 9% जो हमारा हिस्सा बनता ओबीसी में, उसके काट कर क्यों नहीं डाल देते अनुसूचित में? तो अनुसूचित के लोग भी खुश रहते, और फिर ओबीसी में हमारा हिस्सा बिना मतलब, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा मिली है, हमें रामचरित्र निषाद आज के दिन में जो है मछली शहर से लड़ सकते हैं। अगर वो दिल्ली से आके मछली शहर से रामचरित्र निषाद लड़ सकते हैं, तो डॉक्टर संजय के खून में कौन सी गड़बड़ी है कि हम अनुसूचित जाति से नहीं लड़ सकते हैं? तो ये तो बहुत मामला है ना। तो 18% आबादी के इस हिस्से पर कैसे डकैती पड़ती रहे, उसके लिए तो ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने किया है। आज के दिन में ये अधिकारी ऐसे छुपे हुए हैं कि जो इस इशारे पर काम करते हैं कि 18% खत्म। मैं आज भी बता रहा हूं कि कांग्रेस इसी से खत्म हो गई, जब हमारे लोग जागे कि हमारा हिस्सा, सामाजिक न्याय मंत्रालय कहती है कि 23% अनुसूचित जाति का हिस्सा जो है लेदरमैन अकेले 100 अपनी संख्या से 100 गुना, 27% का जो हिस्सा है वो मिल्कमैन जो है उसमें अकेले ले रहा है। तो ये 27% में हमारा नाम जान के पड़ा हुआ है कि वो कुछ तो है नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी तो है नहीं, न शिक्षा, न रोजगार, न पैसा, सब कुछ नहीं है। तो अब आज उनके लिए हम ला रहे हैं। तो ये चीज जातियों के, ये कांग्रेस ने नहीं किया। आज कांग्रेस की क्या दशा है? 18% आबादी बहुत बड़ी होती है, और इसके साथ और भी जातियां, प्रजापति हैं, राजभर हैं, तो मैंने पूरा हो जाने दीजिए। तो ये आज के दिन में उसका शिकार होना पड़ा, कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। सपा बसपा ने भी धोखा किया और ये जातियां जग गई। अब देखो, अब आंशिक सफलता भले इसमें मिल गई, लेकिन सत्ता से दूर है ना। निषाद 2000 आज के दिन में मैं फिर अपने यहाँ कि भाई माननीय योगी जी ने इसको हल करने की कोशिश की।
आरजीआई से रिपोर्ट मांगा कि भाई डॉक्टर संजय ने प्रमाण दिया और इसको दिशा निर्देश दीजिए कि एससी में है कि ओबीसी में है। अब पता दिशा निर्देश मांगा योगी जी ने, दिशा निर्देश तो आना चाहिए उत्तर प्रदेश को, लेकिन कहाँ भेज दिया दिशा निर्देश कि नहीं ये बात तो सही है लेकिन इसका निर्णय कौन लेंगे, आरजीआई। मतलब अधिकारी डिसाइड कर रहा है कि भाई हम मांग रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश वाले को बताओ, आप बता किसको रहा, दिल्ली को, आप जाइए वहां बतियाइए। तो इसके मतलब क्या है कि 18% आबादी नाराज हो जाए, उपेक्षित हो जाए, जिससे इनसे दूर हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिसका वोट लेकर आप, ठीक है आप आज के दिन में विपक्ष में बैठे हैं तो जो मुद्दे ऐसे हैं उसको उठाइए, आप उसको उठाकर दीजिए। इसमें सदन चल रहा था दिल्ली में, आवाज उठाना चाहिए था इसमें, लेकिन ये लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। जैसे माननीय विशंबर जी आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जा रहे थे। क्यों भाग जा रहे भाई, जब आपने कह दिया कि हम साथ में हैं तो साथ दीजिए उनका। तो आज के दिन में हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। इधर बीच सरकार ने ऐसे कुछ भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा? अच्छा मिलेगा तो पहले हो जाना चाहिए, थोड़ा देर हो गया। हाँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से ढेर सारी जनता परेशान होती है, हैं? अरे यार माफियाओं के बुलडोजर चलना था तो गरीब को काहे चला दिया। आज के दिन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती जो 10 दिन में डिसाइड हो जाना चाहिए, वो घुमाते रहते हैं। आज के दिन में हम खुद ही बता रहे हैं ना, गोरखपुर में हमारी खुद की एक मामा की लड़की है, उसका गरीब है और उसका जो है चकबंदी चल रहा है, उसका नक्शा छोटा है। पहले नक्शा बनाओ, नक्शा तो अब आदमी बनाता नहीं, विभाग बनाता है। उसका कागज में उतना जमीन है और मौके पर कब्जा भी है। अब दूसरा चकबंदी चल रहा है तो फोन घर से गया और उसने वो जाकर जबरदस्ती नाप कर कब्जा करा दिया। अरे यार नक्शा दुरुस्त करते जब उसका कब्जा भी है, कागज भी है, तो झगड़ा लगाने का काम कर। ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो वोट को खराब करते हैं। जैसे चिन्हित हो रहे हैं और चिन्हित होकर सजा। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस पर बड़ा तेजी से जांच कराते हैं और जांच में तो उसी पाया जाता है, उससे बड़ी कार्रवाई भी करते हैं और इतनी कार्रवाई शायद किसी सरकार में नहीं होगी। अब एक सबसे बड़ी चुनौती है 10 विधानसभा पर होने वाला उपचुनाव, उसमें जीतने की। कल आप लोगों की एक बैठक हुई, आप भी कटेरी के प्रभारी बनाए गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है 10 में से 10 सीटें जीतना उपचुनाव? चुनौती है, चुनाव तो चुनौती होती है, लेकिन अभी मान के चलिए कि हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ जीते थे और रामपुर जीते थे, वो भी एक चुनौती थी, उसी तरीके जीते थे। क्योंकि झूठ जो है बहुत देर तक नहीं रहता और झूठ बोलकर यह आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त किया लोकसभा में। और वो धीरे धीरे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। मोदी का वीडियो अब धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं आरक्षण विरोधी कांग्रेस है। अमित शाह जी का वीडियो जा रहा है कि नहीं वो मुसलमानों के आरक्षण की बात किए थे, हैं अब तो हो रहा कि नहीं। तो ये चीजें जब भ्रम दूर हो रहा है तो उससे धीरे धीरे आज के दिन में जनता हम लोग साथ आ रही है और हम लोग जीतेंगे। और निचले जो कार्यकर्ता हैं कुछ असंतुष्ट है उन्हें भी संतुष्ट करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की सेवा में जाएंगे और जो हमने अच्छे काम किया है वो फिर समझाएंगे और समझाने में कामयाब रहेंगे। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल है कि कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के रूट पर दूसरे नाम से होटल खोलते हैं, चलाता कोई और है, जिसको लेकर एक शासनादेश जारी किया गया है कि जो जिसका होटल है वो अपने सही नाम और एड्रेस पर चलाएगा। इसको किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से कोई न कोई शासनादेश या नियम पारित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कहीं कोई कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे आदमी गलत न काम करे उसके लिए कानून हो सकता है बनाया गया हो, उसके बारे में तो पुलिस विभाग ही बताओ। लेकिन मैं इतने कहूँगा कि जो मालिक हो कोशिश करके कि खुद अपने चलाए और अपने धर्म, अपने जाति, अपने समाज, अपने प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, न कि समाज में भ्रम फैला के काम करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे डॉक्टर संजय निषाद जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका साफ कहना है कि भले ही उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हों, लेकिन ये सिर्फ विपक्ष द्वारा फैलाया गया भ्रम है। किसी भी तरह की कोई यहाँ पर अस्थिरता नहीं है। संघ और संगठन मजबूत है और आने वाले दिनों में भी बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की सभी 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ की तर्ज पर चुनाव जीतते हुए नजर आएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।